हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज का टॉपिक है हमारा कि व्हाट्स ब्लॉकिंग योर एंड योर सोलमेट्स यूनियन। क्या वो चीज़ें हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं जो ब्लॉक कर रही हैं आपके और आपके सोलमेट का यूनियन। आज हम जाएंगे रूट कॉज तक। मुझसे जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करूँगी। रूट कॉज तक जाके हम वो प्रॉब्लम्स निकालेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एनकोडेड हैं, जिन्हें आपको डील करना है ताकि आपकी फ़िज़िकल रियलिटी चेंज हो सके। तो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुने और मैं आशा करती हूँ कि जो भी गाइडेंस आपको इन कार्ड्स के थ्रू मिलेगी वो आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 4 पाइल्स हैं। आपको बड़े ही शांत मन से 2-3 बार गहरी लंबी सांसें लेके कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको लगता है आपके लिए मैसेज है और जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। पाइल सेलेक्ट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं स्टार्टिंग नाउ। आशा करती हूँ कि अब आपने अपनी पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब नंबर्स अपीयर हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाके आप इन पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स को क्लिक करके डायरेक्टली अपने पाइल की रीडिंग व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं व्हाट्स ब्लॉकिंग योर एंड योर सोलमेट्स यूनियन। आपके कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट, 5 ऑफ कप्स अपराइट, रोज क्वार्ट्स लव लाइफ, हैप्पी फैमिली इन रिवर्स एंड न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, तो एक बहुत ही कॉमन थीम है इस पाइल में, जो कि है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस वक्त। आप पास्ट में जी रहे हैं, हो सकता है आपके फैमिली इश्यूज़ भी हों, और ये एक पास्ट इंसान के बारे में है जो कि इर्रेस्पॉन्सिबल, अनस्टेबल, डिसलॉयल, अनफेथफुल एंड नॉट सीरियस अबाउट यू। तो स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से। 5 ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं। कप्स यानी कि आपके इमोशंस और स्वॉर्ड्स यानी कि आपके थॉट्स, आपका स्ट्रेस, दिमागी स्ट्रेस। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इन गिरे हुए कप्स की तरफ देख रहा है और उन कप्स की तरफ इसकी पीठ है जो अभी भी ठीक से खड़े हुए हैं, जो अभी भी भरे हुए हैं। यानी कि ये इंसान पेसिमिस्टिक एटीट्यूड लेके आगे बढ़ रहा है, ना कि ऑप्टिमिस्टिक होके देख रहा है वर्ल्ड को। आप शायद अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, जैसा कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो बीत गया उसको अभी तक आप सोच के बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना हुई है जिससे आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक आप बहुत ज़्यादा हिल गए हैं, आपको परेशानी हो चुकी है और आप सैड हैं, अपसेट हैं। और ये मैं समझ सकती हूँ क्यों है, क्योंकि आपकी शायद फैमिली इश्यूज़ भी हुए हों इसी चीज़ को लेके। तो जब आपको लव में और फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई हों तो कोई भी इंसान परेशान हो जाता है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप पहले की मेमोरीज़ को, पहले की एनर्जीज़ को अभी कैरी ना करें। ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं आपकी लाइफ इस वक्त, और आपका और सोलमेट का यूनियन इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि आप पास्ट की तरफ देख रहे हैं। देखिए, ये रोज़ क्वार्ट्स का कार्ड है, ये लव लाइफ का कार्ड है। ये बताता है न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। आपका पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आप लोअर एनर्जी में हैं तो ये यूनियन नहीं हो पा रहा है। आपने इस ब्यूटीफुल कार्ड की तरफ पीठ की हुई है, आपने अपना मुंह फेरा हुआ है इस कार्ड की तरफ। जैसे ही आप अपने पास्ट से हट के अपने फ्यूचर को, ब्राइट फ्यूचर को देखेंगे, जो कि 2 कप्स हैं, इन दोनों कप्स में पानी भरा हुआ है इक्वली, यानी कि आप जैसे ही इस कार्ड की तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे ही आप फ्यूचर की तरफ देखने लग जाएंगे, अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, और ये इनिशिएटिव आप ही को लेना है। कोई और आपकी कितनी भी चाहें हेल्प करे बट वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो चेंज है वो आपके अंदर से आएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त परेशान है। इस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें एनकोड हो चुकी हैं। जैसे कि हम एक क्रिस्टल को प्रोग्राम करते हैं, हम पानी को प्रे करते हैं, इसी तरह आपने अपने आप को ब्लेम कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ, मैं क्या कह सकती थी या कह सकता था, क्या चेंजेस कर सकती थी मैं या कर सकता था, क्या डिफरेंट हो सकता था, क्यों ऐसा हुआ, आपने कैसे होने दिया। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो आप सोच सोच के अभी तक अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, शेम है, गिल्ट है, हर तरीके की नेगेटिव फीलिंग है जिस वजह से
आप बहुत ही लोअर स्टेट में अभी वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा लानी है, एक चेंज लाना है। आप आज डिसाइड करेंगे तो आप आज चेंज हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। और देखिए यहाँ पे जो पानी गिर गया कप्स में से, आप उसकी तरफ देख के आप मोन कर रहे हैं, आप दुख जता रहे हैं, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि आसपास एक नदी है, वहाँ से आप दोबारा ये कप भर सकते हैं। यानी कि देयर आर लॉट ऑफ फिश इन द सी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अभी भी अवेलेबल है, मगर आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दुख में हैं। ये चीज़ आपको बहुत प्यारी थी, आपने अपना 100% दिया, इसमें बहुत मेहनत करी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो आपको इस चीज़ का दुख है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस कार्ड के बारे में। ये कार्ड भी बताता है कि इन दोनों लोगों का जो सर है वो झुका हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, अपसेट हैं, और ये अभी जस्ट नाइटमेयर से उठे हैं। तो हो सकता है आपको स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं उस वक्त। डेफिनेटली जब आप रात में सोने जाते हो तो आप सो नहीं पाते होंगे, बहुत सारे थॉट्स आपको परेशान करते होंगे। किसी तरह अगर आपको नींद आती भी होगी तो आपको नाइटमेयर आ जाता होगा, आप परेशानी में उठ जाते होंगे। तो आप देखिए कितना ज़्यादा काला काला यहाँ पे है दोनों कार्ड्स में, कितनी नेगेटिव एनर्जी में आप इस वक्त जी रहे हैं। और अगर आप कंटिन्यू करेंगे इस नेगेटिव एनर्जी में तो आपको कितना दुख होगा, कितना गलत है ये आपके लिए। बिल्कुल भी आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जबकि आपकी लाइफ में एक ऑलरेडी एक पार्टनर आना चाहता है, सोलमेट जो आपका है वो आपको वेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे पाइसेस है, न्यू मून एंड पाइसेस, ये सोलमेट का कार्ड है, ये न्यू लव का कार्ड है। एक न्यू रोमांटिक लव आपके लाइफ में आना चाहता है, मगर आप लोअर वाइब्रेशन में, आप ही अपने ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। आते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के पास। तो ये कार्ड मुझे बताता है इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि हो सकता है ये इंसान आपसे ज़्यादा कमाता हो, आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, और आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे दे के इसने स्टार्टिंग में आपको बहुत ही अच्छा फील कराया हो, और आपको बहुत सारी सही बातें कही हों, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हों, बहुत अच्छे से फील कराया हो, जिससे आपको ये इंसान के बारे में विश्वास हो गया कि ये बहुत अच्छा इंसान है। मगर बहुत जल्द उस इंसान ने उन्हीं गिफ्ट्स को, उसी पैसे को यूज़ करना स्टार्ट किया आपको कंट्रोल करने के लिए, और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, आपको बुरा फील करवाया, आपको कंट्रोल्ड फील करवाया, पावरलेस फील करवाया, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ, आपको दुख हुआ, आपको कहीं ना कहीं लगा कि चलो मैं और वेट करती हूँ या करता हूँ, सिचुएशन को टाइम देता हूँ, टाइम सब कुछ ठीक कर देगा। मगर यहाँ वो नहीं हुआ, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी सेल्फ एस्टीम को हार्म हुआ, आपका नज़रिया यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ, इस इंसान का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ आपकी लाइफ में। और अभी तक हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो, या हो सकता है आप ऑलमोस्ट ब्रेकअप करने वाले हों। तो इस इंसान को आप बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। ये इंसान बिल्कुल आपके लायक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बेटर हैं। अगर ये इंसान पास्ट में था तो अब इसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको भूल जाएं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। आगे इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ और इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इसीलिए आई क्योंकि आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं, आप इन प्रॉब्लम्स से बेटर हैं, आप ज़्यादा क्लेवर हैं। आप अपनी वैल्यू जब रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को जब आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, तब आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, और इन लोगों के साथ सेटल कभी भी नहीं होंगे। आप अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छा सोलमेट आप अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा सिनेरियो इस कार्ड का ये है कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी इररिस्पॉन्सिबल है, रिलेशनशिप्स मेंटेन कैसे करते हैं उसे नहीं पता है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपकी लाइफ में वो कहीं से नहीं ला पाया या ला पाई, और कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है पैसे कमाने का, और इस वजह से वो रिलेशनशिप्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर पाया या कर पाई। ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का कार्ड है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का, और ये कार्ड रिवर्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे को लेके हुआ है, या तो बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने आप पे खर्च किए हैं, गिफ्ट दिए हैं, या फिर आपको बिल्कुल भी पावरलेस फील करवाया है। पैसे को लेके कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी बनती है। तो आप अगर इन चीज़ों से रेजोनेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, स्ट्रेंथ लाना है। आप अपनी लाइफ का टेक चार्ज कीजिए, और ये बहुत इजी है करना, कहना इजी है, करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप आज ट्राई करें, आज आप इनिशिएटिव लें, तो देखें कितना इजी होता है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना।
आप अलाउ ही मत कीजिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रहने के लिए। कब तक रहेंगे? आपकी एनर्जी बर्नआउट हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव सिचुएशंस में रहेंगे तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में एक्यूमुलेट होती जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, बीपी हो जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। जल्दी से जल्दी आपको ट्राई करना है कि आपको ये नेगेटिविटी सबसे पहले हटानी है, मेडिटेशन करना है। ये कार्ड बताता है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि दिमागी परेशानी है, पास्ट में जी रहे हैं, तो मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में एक ठहराव लाने के लिए। जो बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उनको स्टॉप करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और मेडिटेशन से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी क्योंकि न्यू मून एंड पाइसेस, आप हो सकता है पाइसेस राशि के हों, मीन राशि के हों, सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग हो आपके बर्थ चार्ट में पाइसेस में, तो आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आप एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं और आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं जिससे आप एक सक्सेसफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो ये कार्ड आपको बताता है कि जो आपकी लाइफ में इंसान आने वाला है, न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू, आ चुका है आपकी लाइफ में या ऑलमोस्ट हॉराइजन पे है वो इंसान आपका सोलमेट है। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन उतनी ख़राब ना हो जितना आप सोच सोच के उसको ख़राब कर रहे हों। आप अपने आप को खुद परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप अभी भी इस एनर्जी में जी रहे हैं। आपको इस वक्त ज़रूरी है फॉरगिवनेस की। फॉरगिव करें अपने आप को कि आपने ऐसे इंसान को वेलकम किया अपनी लाइफ में। फॉरगिव करें ऐसे इंसान को क्योंकि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्हें अपनी जर्नी पे जाने दें, उन्हें ब्लेस करें, उनको फॉरगेट कर दें, भूल जाएं उनको। ऐसे लोगों को भी भूल जाएं, उन्हें फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें जिन्होंने आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया आपको और हो सकता है आपको क्रिटिसाइज़ किया हो, बैक स्टैब किया हो या फिर आपका मजाक उड़ाया हो, इंसल्ट किया हो। तो फॉरगिवनेस की इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही आप लोगों को फॉरगिव कर देंगे, जैसे ही आप अपने आप को फॉरगिव कर देंगे, आपके दिल से एक बहुत ही लाइट ऑफ लव शाइन करेगी जो आप सबके साथ शेयर कर पाएंगे, हर जगह स्प्रेड कर पाएंगे। देखिए आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे हैप्पी फैमिली कार्ड की तरफ जो कि रिवर्स में है। तो ये कार्ड बताता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से, इस इंसान की वजह से आपकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए हों, आपको बैकलैश मिला हो, फैमिली वालों ने आपको अलाउ नहीं किया हो ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया हो, फैमिली ने अग्री नहीं किया हो या उनकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया हो, कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व्ड है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लाइफ में पोटेंशियल है एक हैप्पी फैमिली जनरेट करने के लिए, एक हैप्पी फैमिली को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जैसे ही आप इस नेगेटिविटी से ऊपर उठेंगे, ये कार्ड आपको अपराइट मिलेगा और इस सोलमेट के साथ आप एक बहुत ही हैप्पी फैमिली का अनुभव करेंगे। आपके बच्चे होंगे साथ में, आप लोग बहुत वेकेशंस पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। देखिए कैसे सबने हाथ पकड़ा हुआ है, ये एक यूनिटी को दर्शाता है, एक हैप्पी फैमिली यूनिट को दर्शाता है और रेनबो तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड लक को दर्शाता है ही। तो बहुत ही ब्यूटीफुल समय आ गया है आपके लिए। आपको चाहिए तो आप रोज़ क्वार्ट्ज खरीद सकते हैं, क्रिस्टल, उसे चार्ज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं और सेल्फ लव से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कार्ड आपको दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी कि आपके लिए एक न्यू लव आने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि आपको सेल्फ लव इस वक्त दिखाना है अपने आप के लिए। आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी हैं, आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं अपने आप के लिए, आपको अपने आप को इनकरेज करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए अपने लिए, मेडिटेट कीजिए, लाइट म्यूज़िक सुनिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको बीचेस पसंद है तो आप बीच पे जा सकते हैं, वेव्स का साउंड सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे साउंड एंड म्यूज़िक अवेलेबल हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं, बहुत मोटिवेटिंग होती हैं वो भी। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जो मुझे बहुत हेल्प की थी। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आप उसे ख़रीद सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल रेट में वो आती है। और उस बुक को पढ़ के आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें इनकोड हो चुकी हैं, आप अपने आप को उनसे फ्री कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा समय आ रहा है आपके लिए और हम आज रूट कॉज तक पहुंच पाए। आपके लिए मैं बहुत खुश हूं कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा पाई हूं।
प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके बताएं आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और आपको क्या हेल्प मिली और आपको क्या रेजोनेट हुआ। बेल आइकॉन को प्लीज़ हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर अपडेट्स इंस्टेंटली मिलते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं व्हाट्स ब्लॉकिंग योर एंड योर सोलमेट्स यूनियन। आपके कार्ड्स हैं जजमेंट इन रिवर्स, द टावर इन रिवर्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये 2 कार्ड्स के बाद ये बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है आपको। अगला कार्ड है आपका टोपैज, फॉरगिवनेस हील्स। ओके, तो यहाँ पे एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आपको फॉरगिवनेस पे ध्यान देना है। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, एंड फुल मून इन जेमिनाई, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से, बाद में हम अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे। द जजमेंट रिवर्स कार्ड हमें बताता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेल्फ जजमेंटल हो रहे हैं, सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं और बहुत सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं। ये एक डाउटफुल एनर्जी है, ये एक इनसिक्योर एनर्जी है जिसमें आप इस वक्त हैं। ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको एक तरीके से एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको देखना है कि आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें क्या लेसन है, मगर कहीं ना कहीं आप उस कॉल को हीड नहीं कर रहे हैं। इमेजिन कर लीजिए कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आया घर में और उन्होंने बेल बजाई, बार बार वो बेल बजा रहे हैं लेकिन आप दरवाज़ा खोलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको उठना पड़ेगा, आपको अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पे बाकी कार्ड्स को देखा जाए तो एक कॉमन चीज़ ये है कि आप सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डाउट हो रहा है हर चीज़ पे। आपको लगता है कि कोई आपको मिलेगा कि नहीं, आपको लगता है कि आप शायद इनफ नहीं हैं, आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है, आपको लगता है आप गुड इनफ नहीं है, शायद आप में कोई कमी है, शायद आप अपनी बॉडी इमेज को लेके परेशान हो, अपनी ब्यूटी को लेके परेशान हो, अपने फिजिकल फीचर्स को लेके परेशान हो, या फिर आपको लगता हो कि आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ मिसिंग हैं जो कि एक परफेक्ट पार्टनर की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप जैसे हैं वैसे बहुत लोगों को पसंद आ सकते हैं। आपको इस वक्त फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस हील्स, टाइम टू रिलीज़ रिप्रेस्ड एंगर एज इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपके अंदर एक रिजेंटमेंट है, एक एंगर है जो आपकी खुशियों को रोक रहा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो फॉरगिवनेस आपकी मेन थीम है इस पाइल की। आप जितना जल्दी अपने आप को फॉरगिव कर देंगे, जितना जल्दी सिचुएशंस को और जितना जल्दी पास्ट को फॉरगिव कर देंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा और आप एक बहुत ही पॉजिटिव एलिवेटेड स्टेट में आ पाएंगे और लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। द टावर कार्ड रिवर्स्ड इस कार्ड को कंटिन्यू करके स्टोरी में ये बताता है कि आप इस वक्त इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहर की किसी चीज़ों से नहीं आया है और ये एक पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि आप इंटरनली बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में। आप एक नया नज़रिया ला रहे हैं अपनी लाइफ में। आप रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप बहुत टाइम से सेल्फ क्रिटिकल हो रहे थे, तो अब आपको चेंज होना होगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। बहुत सही जा रहे हैं आप, बहुत सही पाथ पे चल रहे हैं, वेरी गुड। और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक टाइप की आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ रही है और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रही है। ये कार्ड आपको बताता है फुल मून इन जेमिनाई। जेमिनाई होता है साइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये एयर साइन होता है और ये कार्ड भी एयर साइन का है। तो ये दोनों कार्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं। ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व होंगी। आपको हील करना है, आपको फॉरगिव करना है और आपको हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन करना है अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये कार्ड आपको बताता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यस, आपने फर्स्ट स्टेप लिया है एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक नए नज़रिए की तरफ, एक नई लाइफ को जीने के लिए आपने एक फ़र्स्ट स्टेप लिया है और अब आपको थोड़ा सा और पेशेंस दिखाना है क्योंकि आंसर्स जो आपको चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, वो सब आंसर
आपको मिलने वाले हैं। 1 पेज एट अ टाइम आपकी लाइफ में सब कुछ रिवील होगा, सो बी पेशेंट। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए, जो बताता है कि आप इस वक्त एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट में है मेंटली। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी आ रही है। ये न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली आप किसी न्यू करियर की तरफ देख रहे हैं, कोई न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, या फिर आपके अंदर एक न्यू इंक्रीज्ड रिन्यूड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आई है, जिसकी वजह से आप बहुत ही क्लियर सोच पा रहे हैं। आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, और अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं मगर थोड़ा कतरा रहे हैं कि आप पब्लिक में कैसे लेके आएंगे इस थॉट को, क्या करना होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस है। एस यानी कि बिल्कुल इनिशियल, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है ये। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल समय है आपके लिए। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को हील करेंगे, वैसे वैसे आपकी हीलिंग और अच्छी होती जाएगी। आप फॉरगिव करते जाएं। रोज़ आप मेडिटेट करें। आप फॉरगिवनेस वाले मेडिटेशंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को फॉरगिव करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर प्यार भरता जाएगा, और ये प्यार आप अपने फ्यूचर रिलेशनशिप जो सोलमेट है उसके साथ आप बांट सकते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस अपराइट, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बताता है कि आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग्स तो आ ही रही हैं। इंटेलेक्चुअली आपका बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, और आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। जिस तरह यहाँ पे इस एंजल ने अपने हाथ में एक ब्लू कलर का लिक्विड पकड़ा हुआ है, आपको इमेजिन करना है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं और एंजल ऑफ बैलेंस हैं। ये एक मेडिटेशन लिक्विड आपके ऊपर पोर कर रही हैं, आपके ऊपर डाल रही हैं, और जैसे जैसे ये डाल रही हैं आपकी पूरी बॉडी को ये कवर कर रहा है लिक्विड, और आपको बहुत लाइट महसूस करवा रहा है। आप हील हो रहे हैं, और आपका हार्ट सेंटर, आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील हो रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है। इन सारे चेंजेस की वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, और वो फॉरगिवनेस से हील हो जाएगा। तो एंजल ऑफ बैलेंस को प्रे करें, भगवान से प्रे करें, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनसे प्रे करें, यूनिवर्स से प्रे करें कि आपको बैलेंस एज अ ब्लेसिंग मिले लाइफ में। और आप चाहें तो रोज़ मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट आप रोज़ मेडिटेट कर लें। उस वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ठहराव आएगा। ये दोनों कार्ड्स ब्लू कलर के हैं, तो ब्लू कलर हमें दर्शाता है थ्रोट चक्रा को। तो कहीं ना कहीं यहाँ कम्युनिकेशन की बात मैंने आपको बताई। जेमिनी भी कम्युनिकेशन का और सोशलाइजिंग का कार्ड है। तो ये बताता है कि आपको इस वक्त ज़रूरत है अपने आप से ट्रुथ बताने की। आपका जो ट्रूथ है, आपकी सच्चाई ये है कि आप एक कंप्लीट इंसान हैं। आपको कोई और वैलिडेशन नहीं देगा। आप जैसे हैं वैसे इनफ हैं। यू आर गुड इनफ। आप एक न्यू रिलेशनशिप, आप एक हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप को डिज़र्व करते हैं, और उस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी और हेल्दी कम्युनिकेशन को भी डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप हेल्दी कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपके जो सोलमेट हैं, जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, वो भी इस चीज़ को मिरर करेंगे। तो एज़ यू कैन सी आपका जो स्ट्रगल फेज़ है वो ओवर हो ही चुका है। आपकी लाइफ में अब न्यू चेंजेस आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, आंसर्स जो आपको चाहिए थे आपको मिल रहे हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर हो रही हैं, और आपको बस रोज़ अपना एंगर, जो रिप्रेस्ड एंगर है, उसे अपनी लाइफ से हटाना है। अगर आप गुस्से में जिएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और अगर आप गुस्से में जिएंगे तो आपकी रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आप हर समय गुस्सा ही रहेंगे। तो आपको फॉरगिवनेस हील करेगी। यही है ब्लॉकेज आपकी लाइफ में, और जिसे आप खुद ही चेंज कर रहे हैं। बहुत ही सही ट्रैक पे हैं आप। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली पता चलते रहें। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपने कौन सा पाइल सेलेक्ट किया और आपको क्या रेजोनेट हुआ, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं व्हाट्स ब्लॉकिंग योर एंड योर सोलमेट्स यूनियन। क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर रही हैं आपके और आपके सोलमेट के यूनियन को। आपके कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, 4 ऑफ कप्स अपराइट एंड द हैंगमैन अपराइट। रोडोक्रोजाइट, बी जेंटल विद योर सेल्फ। 5th चक्रा, आर्कएंजल गब्रियल इन रिवर्स, एंड कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई।
तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं इस वक्त, और आप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को इस वक्त, जो कि 4 ऑफ कप्स बताता है। आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपने आप को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडोर्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और देखें कि इस आदमी के सामने 3 कप्स हैं और 1 कप यूनिवर्स सडनली आउट ऑफ नोवेयर इनको दे रहा है, लेकिन ये बोर्ड हैं, ये डिससेटिस्फाइड हैं, ये डिसअपॉइंटेड हैं। तो इस वक्त आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ में, जैसा कि आप चाहते थे लाइफ में वैसा नहीं हुआ या उतना अच्छा नहीं हुआ, जिस वजह से आप डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन द हैंगमैन अपराइट मुझे ये बताता है कि अब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं और लाइफ को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। आप हो सकता है बहुत सारे ट्रेडिशंस को चैलेंज कर रहे हों, आप लाइफ को डिफरेंट तरीके से जीना चाहते हो सकता है अभी तक आपकी लाइफ जैसी हो उसके बिल्कुल डिफरेंट आप लाइफ जीना चाहते हों। जैसा कि ये आदमी सस्पेंडेड है 180 डिग्रीज़ एक ट्री के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर, लेकिन वो एंजॉय कर रहा है। ये ऑरा इस आदमी के अराउंड, इस आदमी के हेड के अराउंड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत वाइज हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से ये स्टेप ले रहे हैं। अब आप लाइफ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को अब आप डिफरेंट नज़रिए से इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, जो कि शायद आप पहले नहीं कर पाते थे। तो ये मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन का पीरियड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत लाइफ चेंजिंग है और आपको बहुत हेल्प भी कर रहा है। मगर आपको नेगेटिविटी अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लानी है, सारे डिसअपॉइंटमेंट आपको हटानी है और अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी फ़ॉल्ट नहीं है, सारा कुछ आपके वजह से नहीं हुआ है। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करें और इस माइंडसेट को ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा तवज्जो दें। रोडोक्रोसाइड कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, इतना गोल्डन एंड ब्यूटीफुल कार्ड है विद पर्पल कलर ऑल्सो। ये बताता है बी जेंटल विद योर सेल्फ, यूव बीन थ्रू अ लॉट एंड नीड टाइम टू हील एंड रिकवर। येस, ये कार्ड भी रिकवरी का कार्ड है, कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आपको अपने साथ अब थोड़ा जेंटल होना पड़ेगा। अपने आप को ब्लेम ना करें और कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए। आप आज चाहें तो आज अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, बस आपको अपने साथ जेंटल होना पड़ेगा। सेल्फ लव से स्टार्ट करें। और यहाँ पे पर्पल कलर है तो आपको आपका इंट्यूशन बहुत हेल्प करेगा इस सिचुएशन में, और मेडिटेशन करने से भी आपको जो भी मैसेजेस हैं वो इंट्यूशन के थ्रू ही मिलेंगे। जो भी गाइडेंस है वो यूनिवर्स के थ्रू आपको मिलेगी, एंजल नंबर्स के थ्रू मिलेगी, ड्रीम्स के थ्रू मिलेगी। और जब आप अपने आप को स्थिर करेंगे, मेंटली इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेडिटेशन से पॉसिबल है, तब आपको सारे गाइडेंस एंड मैसेजेस मिलेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि जिस इंसान से आप अब मिलने वाले हैं, जो आपका सोलमेट है, वो एक फायर साइन हो सकता है या हो सकती हैं जो कि लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस होता है। ये इंसान बहुत ही फुल ऑफ लाइफ, पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी इनके अंदर, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे। और अब आपको भी इनकी एनर्जी से मैच करना है, क्योंकि आप इनकी एनर्जी से थोड़े से लोअर वाइब्रेशन में हैं और अब आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। तो आप जल्द इनसे मिलेंगे और आपको भी इनकी तरह एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है। आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं और अपने लाइफ को और उसके पैटर्न्स को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। इसी प्रोसेस से आपकी रिकवरी हो रही है, मगर इस प्रोसेस में अपने आप के साथ जेंटल रहें। अभी मैंने इंट्यूशन की बात की और इस कार्ड में भी एक कैट है, तो ये बताता है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनकी अच्छी होंगी। और जैसा कि यहाँ पे एक सनफ्लावर है और यहाँ पे लायन के सिंबल्स हैं, तो वो बहुत ही करेजियस, पावरफुल एंड अथॉरिटेटिव इंसान होंगे। अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत सारी टीम्स मैनेज करते हों, लोगों को मैनेज करते हों, अपने करियर में बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आपके बॉस हों। कैट यहाँ पे ये बताती है कि वो इंसान अपना इंट्यूशन बहुत यूज़ करेंगे और आपको जैसे ही वो आपसे मिलेंगे उनको इंट्यूटिवली पता होगा कि आप ही उनके सोलमेट हैं। हो सकता है कि वो ही आपको परस्यू करें, वो आपको ये विश्वास दिलाएं कि इस रिश्ते में बहुत शक्ति है, ये आगे बढ़ सकता है।
और वो आपको तब तक परस्यू करेंगे जब तक आप मान नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ को लेके और अपने डिसीजंस को लेके, और उनको पता है कि ये उनका डिसीजन बहुत सही है और आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं। ये दोनों कार्ड्स कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनाई बताता है कार्ड। और 5th चक्रा आर्कएंजल गब्रियल का जो कार्ड है वो थ्रोट चक्रा को गवर्न करता है। तो आर्कएंजल गब्रियल आपके थ्रोट चक्रा को हील कर रहे हैं ताकि आप अपनी सच्चाई जान सकें, अपने आप से बोल सकें और दुनिया से बोल सकें बिना किसी हेजिटेशन के। जेमिनाई का कार्ड होता है सोशलाइजिंग का कार्ड, और आप इस वक्त कर रहे हैं मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, फ्रेंड्स से मिलें, बाहर टाइम स्पेंड करें ताकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सके अपनी लाइफ में, एक चेंज ऑफ मूड आ सके और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। न्यू मून का कार्ड होता है इंटेंशन सेट करने का कार्ड। तो अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ गाइडेंस मिलती है तो आप अपने इंटेंशन सेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं और इस इंसान को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान मिलेगा आपको जब आप फुली रिकवर हो जाएंगे और एक न्यू एनर्जी में आ पाएंगे, एक पॉजिटिव एलिवेटेड एनर्जी में आ पाएंगे, तब ये इंसान आपको मिलेगा। और डेफिनेटली ये इंसान है आपकी लाइफ में, तो परेशान ना हो। आर्कएंजल गब्रियल ये भी बताते हैं कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आने वाला हो, आप राइटिंग, एडिटिंग इन सब में इंटरेस्टेड हों, या फिर अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ यूज़ करके पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोज़, या फिर सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रेजेंटेशंस बनाना, इन सब में आप इंटरेस्टेड होंगे, या फिर आपका करियर इन सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता होगा। तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में लाने की, ताकि आप अपनी सच्चाई को दूसरों को बता सकें, ताकि आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकें और एक रिलेशनशिप में भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो यहाँ पे ट्रस्ट थोड़ा सा डगमगा जाता है। अगर आप मन में चीज़ें रखेंगे और कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर को पता नहीं चलेगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही हैप्पी गो लकी इंसान हो, वो बहुत ही पैशनेट इंसान हो, फास्ट मूविंग इंसान हो, बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हों और ज़्यादा सोचते नहीं हों लाइफ में। और अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो एक बैलेंस नहीं आ पाता है रिलेशनशिप में। इसीलिए आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपके लाइफ में कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आता है तो ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स, उसे जाने ना दें। और अगर बहुत समय से आप कोई बुक लिखना चाहते थे तो आप इस वक्त वो कर सकते हैं। आपको जो भी विजडम मिली है अपने एक्सपीरियंसेस से, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लोगों तक अपनी स्टोरी पहुँचा सकते हैं, ताकि आपकी स्टोरी दूसरों को भी इनकरेज करे, इंस्पायर करे। और प्लीज़ पूरे प्रोसेस में अपने साथ जेंटल रहें। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट ज़रूर करके बताएं आपने कौन सी पाइल चूज़ की और आपको क्या रेजोनेट हुआ। आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, मैं खुशी खुशी उन पे वीडियोस बनाऊंगी। लाइक करें मेरे वीडियो को और बेल आइकॉन हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें इंस्टेंटली। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं व्हाट्स ब्लॉकिंग योर यूनियन विथ योर सोलमेट। आपके और आपके सोलमेट का यूनियन, क्या चीज़ रोक रही है। आपके कार्ड्स हैं द मैजिशियन रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एक्वा ऑरा हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स, एंजल ऑफ लव इन रिवर्स एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं आपके, और इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कार्ड है मर्क्यूरी का। द मैजिशियन इन रिवर्स बताता है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक्स हैं, और मर्क्यूरी जो होता है वो भी कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है। और ये कार्ड बताता है हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस एंड क्लियर असर्टिव कम्युनिकेशन हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। यानी कि आप जब हेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा दूसरे इंसान को अगर समझ में आएगा तो आप दूसरों को समझ पाएंगे और दूसरे आपको अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कम्युनिकेशन पे। हो सकता है प्रीवियस रिलेशनशिप्स में या फिर जनरली किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करते वक्त आप शायद चीज़ें ज़्यादा मन में रखते हैं, उन्हें कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि दूसरा इंसान आपको और आपके विचारों को एज्यूम कर लेगा, समझ लेगा अपने आप कि आप क्या सोच रहे हैं।
जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार हम लोगों को दूसरों को क्लियरली बताना पड़ता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड से, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं इस वक्त। डिलेज़ पे डिलेज़ आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स पे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। जितना भी आप ट्राई कर रहे हैं चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, सिचुएशंस में सुधार नहीं आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, क्योंकि ये कार्ड दर्शाता है कि आप सारा भार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, सारा काम खुद ही कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप इतने एफिशिएंट हैं कि आप सारा काम सोचते हैं आप कर सकते हैं, या फिर ये फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर आ रहा है आपके दिल से कि आप सोचते हैं कि दूसरों को ये काम ना करना पड़े, इसलिए मैं उनके लिए काम कर देती हूँ, कर देता हूँ। आपको इस वक्त डेलीगेशन की ज़रूरत है। अपना काम आप एनालाइज करें, क्या सचमुच आपको इतना सारा काम एक साथ करने की ज़रूरत है, या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या आप किसी को काम बांट सकते हैं। आई एम श्योर एक इंसान इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है। और अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो आप उनसे थोड़ी सी मदद मांग सकते हैं, उनको थोड़ा सा काम दे सकते हैं। आई एम श्योर वो आपको सपोर्ट करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझेंगे। शायद आपने उनसे आज तक हेल्प मांगी ही नहीं, शायद आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑन अ पॉजिटिव नोट ये कार्ड बताता है कि अब इन प्रॉब्लम्स का, इन बर्डन्स का अंत आ गया है। 10 नंबर का कार्ड होता है कंप्लीशन का, और ये रिवर्स है, तो बताता है कि ये जो सिचुएशन आप बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, ये सिचुएशन अब ख़त्म हो रही है या ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। और अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है तो आप इस बारे में बिना वजह सोच रहे हैं। अब इस वक्त इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं है, और अब वक्त है अपने टैलेंट्स को पहचानने का। जैसा कि एक कहावत है, दिस टू शैल पास, तो यहाँ पे भी ये कार्ड वही बताता है कि आपकी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है, तो अब आपको पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है। और एक टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कहते हैं डी क्लटरिंग। तो अब आप अपने फिज़िकल रियलिटी में और अपने माइंडसेट में आपको डी क्लटर करना है। जैसे कि आप स्टार्ट करें अपने एनवायरनमेंट से। आपके पास अगर बहुत सारी पहले की बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, किताबें हैं, कुछ फर्नीचर है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें अपने घर से हटा दें, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें। इस तरह आप गुड कर्मा भी जनरेट कर पाएंगे। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आपको लाइट करना है, डी क्लटर करना है। जो भी एक्स्ट्रा सामान है आपको वो हटाना है। इसी तरह अपने अलमीरा को साफ़ करें, अपने घर को साफ़ करें, और क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्लेंजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप डी क्लटर कर सकते हैं अपने दिमाग को, अपने माइंड को, कि जो भी चीज़ें अब आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती हैं उन्हें सोचना बंद कर दें, उनमें एनर्जी डालना बंद कर दें, उनको परस्यू करना बंद कर दें। जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं आप उन्हें रिकॉग्नाइज़ करें और उनसे कम से कम कम्युनिकेशन करें। आप सी सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, आप अपनी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और लाइट फील कराएंगी। आगे बढ़ते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स कार्ड की तरफ। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ट्राई किया है, एफ़र्ट लगाया है अपने रिलेशनशिप्स में, अपने पास्ट में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स को उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितना वो डिज़र्व करते थे। आपने अगर अपना 100% दिया तो लोगों ने शायद 40% भी नहीं दिया, 50% भी नहीं दिया, आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया, आपकी तरफ एक थैंकलेस एटीट्यूड दिखाया, और आपको कहीं ना कहीं लगा कि आपको और मेहनत करनी चाहिए ताकि आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्निशन मिले, या फिर कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोई इंसान तो हो जो आपको समझ सके। मैं ऐसा देखती हूँ कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये पास्ट की सिचुएशन थी, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन थी, आपको लाइफ में कुछ सिखा रही थी, और आपको इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। आपको बस रिकॉग्नाइज़ करना है कि यहाँ पे लेसन क्या था। लेसन ये था कि आपको सब कुछ खुद नहीं करना है, सारा इनिशिएटिव आपको खुद नहीं लेना है। अगर आप किसी इंसान से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि 1 वे कम्युनिकेशन। अगर रोज़ आप ही गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजेंगे, आप ही रोज़ दूसरों का ख्याल करेंगे, दूसरों से पूछेंगे उनका दिन कैसा था, वो कैसा फील कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है रेगुलरली, तो आपको अब एवेलुएट करना है कि क्या आप सही लोगों के साथ हैं, क्या आप सही लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं,
क्या वो इतना ज़्यादा केयर डिज़र्व करते हैं, क्या वो इतना ज़्यादा केयर एक्चुअली रिक्वायर्ड है वहाँ पे। क्या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको रेसिप्रोकेट करें, आपकी फीलिंग्स को, आपके केयर को रेसिप्रोकेट करें। क्या आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए, क्या आपको ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी है और कोई भी ऐसा नहीं है तो क्यों। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है इस वक्त। और लाइफ आपको सिखा रही है कि हेल्दी बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। द मैजिशियन इन रिवर्स का कार्ड बताता है, जैसा मैंने बताया, कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपको बुरा लगता जाता है लेकिन आप वो चीज़ कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दूसरे इंसान शायद आपको आपकी गलती बता दें लेकिन आप कभी भी दूसरों को उनकी गलती नहीं बताते हैं। और इस तरह आपके दिमाग में, आपके लाइफ में, आपके शोल्डर्स के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है और एक इमोशनल बैगेज फॉर्म होता जा रहा है जो आपके लिए हार्मफुल है। किसी के लिए भी हार्मफुल होता है वो। कहीं ना कहीं हम बिलीव करने लग जाते हैं कि हम डिज़र्विंग नहीं हैं, या फिर हमारे अंदर कुछ कमी है, हम ठीक से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, हम ठीक से कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर हम ऐसे ही लोग डिज़र्व करते हैं। या फिर हमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव बन जाता है हमारे दिमाग में कि आसपास की दुनिया ऐसे ही होती है, जबकि ये गलत है। अगर बुरे लोग हैं आसपास तो अच्छे लोग भी हैं, आपको बस उन लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट करने से एक चीज़ और हमें याद आती है, मैनिफेस्टेशन की। तो द मैजिशियन कार्ड बताता है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं और ये एक बहुत ही बेस्ट कार्ड है टैरो डेक में, जो कि बताता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप इनफ हैं, आप बिल्कुल कंप्लीट एंड होल हैं कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए। आपके पास कप्स, कॉइन्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, सब कुछ है। और डेफिनेटली इन कार्ड्स को देख के मुझे लगता है कि आप एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और ये कार्ड भी एरीज का है, तो डेफिनेटली एरीज एनर्जी मुझे आ रही है। ऑल्सो मुझे वर्गो एंड जेमिनाई एनर्जी आ रही है, क्योंकि जेमिनाई साइन जो होता है, मिथुन राशि, वो भी कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग को दर्शाता है। और मुझे ये भी लगता है कॉन्ट्ररी टू द कार्ड्स कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, मगर कुछ टाइम से आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जनरली आप स्ट्रेंजर से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा रैपो बना लेते हैं, आप काफ़ी लोगों से बहुत फ्रेंडली वे में बिहेव करते हैं और लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आप बहुत सोशलाइज भी करते होंगे। मगर इस वक्त आप एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही लेसन है कि आपको कम्युनिकेशन सीखना है। ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में ये भी बताता है कि आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आप काफ़ी चीज़ें, आपके आइडियाज़ हैं दिमाग में, मगर आपने इस वक्त एक्शन नहीं लिया है उन चीज़ों पे कि आपको किस तरह मैनिफेस्ट करनी है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो एंड गोल है वो आपके हाईएस्ट सेल्फ से, आपके हाईएस्ट गुड के साथ वो अलाइनमेंट में नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए सक्सेस का मतलब होता है हैप्पीनेस, और अगर मैं पैसे के पीछे भागूं तो कहीं ना कहीं वो अलाइनमेंट में नहीं है मेरे कोर वैल्यूज़ के साथ, तो मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा, कहीं ना कहीं डाउट होगा, और मेरी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी और फोकस स्कैटर्ड हो जाएगा, जिस वजह से मैं शायद वो अट्रैक्ट ना कर पाऊँ। इसी तरह आपको देखना है कि आपके लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है, इक्वल पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, और आप देखें कि क्या फैक्टर्स हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं इमोशनली। आपको उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। और अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं, उसे लिखकर फिजिकल रियलिटी में ला सकते हैं, ताकि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। और आप एलिमिनेशन प्रोसेस को अपना सकते हैं, और जो भी लिस्ट है आपकी उसमें से आप एलिमिनेट करते जाएं कि ये चीज़ें शायद मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त। तो एंड में आपके पास एक लिस्ट बचेगी जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से आप चलें, वो चीज़ें अट्रैक्ट करें। और अगर आपको जानना है कि किस तरह आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हैप्पीली उन पे वीडियो बनाऊंगी कि क्या टेक्निक्स आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगी अपना लव। एंजल ऑफ लव इन रिवर्स का कार्ड हमें बताता है कि आपको इस वक्त ध्यान देना चाहिए अपने आप पर, आपको अपने आप को एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए और सेल्फ लव से स्टार्ट करना चाहिए। एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रही हैं और इस वक्त आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार करें, और जब आप अपने आप को अनकंडीशनल लव एंड केयर दे पाएंगे तब आप दूसरों को भी दे पाएंगे। और अभी तक आप शायद दूसरों की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और अब समय है अपने आप पर मेहनत करने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का, खुद के ऊपर ध्यान देने का और इफ़ेक्टिवली खुद के साथ कम्युनिकेट करने का।
अगर आप अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, अगर आप अपने आप को लिमिटेड बिलीव्स में बांध के रखते हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इस वक्त आप एक लोअर एनर्जी में हैं, आपको हायर एनर्जी में आना है, तब यूनियन पॉसिबल होगा। हायर एनर्जी में आने के लिए आपको सेल्फ लव से स्टार्ट करना होगा। आपने दूसरों के लिए इतना कुछ किया है आज तक कि आपका कप अब एम्प्टी हो चुका है। आपको अपना कप पहले फिल करना है, फिर दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों का कप फिल करना है। जैसा कि कहते हैं कि हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन हेल्प अदर्स। पहले अपने आप को ऑक्सीजन मास्क पहनाएं, फिर दूसरों को ऑक्सीजन मास्क पहनाने में और दूसरों की हेल्प करने में ध्यान दें, जैसा कि हम फ्लाइट्स में सुनते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह आपको पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। अपनी अचीवमेंट्स को और स्ट्रेंथ्स को आपको पहचानना है। बिल्कुल हेजिटेशन मत कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपनी सारी अचीवमेंट्स लिखिए। इस तरह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे, अच्छा मैंने ये सब अचीव किया था। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है लाइफ में, क्योंकि इस तरह आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इस तरह आप अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे और एक इंस्टेंटली आपका मूड लिफ्ट हो जाएगा और एक हायर एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। पीपल प्लीजिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको खुद को डेवलप करना है। आप पहले अपने खुद के सोलमेट बने, आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बने, अपने आप को वो सारा लव दें, वो सारी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने आप को बिल्कुल भी आप रोके नहीं, बिल्कुल फ्रीडम दे दें आप अपने आप को। उसके बाद आप देखें कि आप कितने ज़्यादा ब्लूम करते हैं, कितना ब्लॉसम करते हैं आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अभी तक आप जिन चीज़ों के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर मेहनत कर रहे थे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, उसमें कोई रिटर्न्स नहीं थे आपको मिल रहे थे। डेफिनेटली आप रिटर्न्स के लिए उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, मगर एक गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में। अगर आप सिर्फ गिव एंड गिव करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप टायर्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोगों ने ऐसा क्यों मुझसे बिहेव किया। तो कहीं ना कहीं आप एक फैक्टर हैं उस चीज़ में। आपने शायद एक्सेप्ट किया कि लोग अगर आपकी केयर नहीं करेंगे तो आपको चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज गया जो कि एक मिसकम्युनिकेशन गया लोगों की तरफ, तो लोगों ने आपको वैसा ट्रीट किया। अगर लोग आपसे हेल्प मांगते हैं और आपको पता है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, आपके पास समय नहीं है, आपके पास शायद वो रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी आप उनको हाँ कर देते हैं, तो अब आप ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट ना करें। जो आप नहीं कर पाएंगे, अपने दायरे के बाहर जाके आपको करनी पड़ रही है, उन चीज़ों के लिए मना कर दें। लोगों को बताएं कि एक बाउंड्री नाम की चीज़ होती है जो आप अब क्रिएट कर रहे हैं। आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, हेल्दी कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो लोग आपको लव करेंगे। प्यार सिर्फ देने के लिए नहीं होता है, रिसीव करने के लिए भी होता है, और इस सिचुएशन में आपको यही चीज़ सिखाई जा रही है। और इस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वो इंसान क्या चीज़ लाइक करता है, क्या चीज़ लाइक नहीं करता है, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, उन्हें क्या करना अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह जब आपका यूनियन होगा आपके सोलमेट के साथ, तब आपका सोलमेट, आपका पार्टनर ये जानना चाहेगा कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं, क्या खाना पसंद है, क्या कलर पसंद है, क्या पहनना पसंद है। और अगर आपको खुद ही नहीं पता अपने बारे में तो आप उनको क्या बता पाएंगे? या तो वो इतनी मेहनत करें आपके बारे में जानने के लिए। लेकिन अगर आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे, अपने आप को इनसाइड आउट जानेंगे, तो दूसरा इंसान ये सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। एक अंदर से रिस्पेक्ट आएगी उस इंसान के मन में आपके लिए कि आप कितने परफेक्ट हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप लाइफ कितने अच्छे से जी रहे हैं, आपने कितना कुछ अचीव किया है। तो अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करना सीखिए और आपको जैसी लाइफ चाहिए मैनिफेस्ट करना सीखिए, और आप टेक चार्ज कर लीजिए अपनी लाइफ का। लास्ट कार्ड है हमारा यहाँ पे, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो ये ब्यूटीफुल कार्ड है, आपको बताता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होके एक नया चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव आ रहा है, चेंज ऑफ सिचुएशंस आ रहा है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको बस अपने कान और आँख खुले रखने हैं। आपको वो जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज़ करके उन्हें ग्रैब करना है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ नहीं आती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल रेयर होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके बेनिफिट के लिए होंगी, तो आपको उन्हें ग्रैब करना है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग ये भी बताता है कि इस वक्त आप एक हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, आप अपनी लाइफ खुद चेंज कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इस वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं फ्यूचर में बहुत जल्द। न्यू मून का समय होता है मैनिफेस्टेशन का समय, अपने इंटेंशंस को सेट करने का समय। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या ट्रैक करना है लाइफ में, तो मैंने आपको बताया आप लिस्ट बना सकते हैं, फिर उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, और इस तरह आपको अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ पता चल जाएंगी।
अगर आप जानते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिवली परस्यू कर सकते हैं, ब्लाइंड फेथ रख सकते हैं और इस तरह आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप न्यू मून रिचुअल्स कर सकते हैं और जो भी इंटेंशंस आप सेट करेंगे इस साइकिल में बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, हेल्दी कम्युनिकेशन करें, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं दिल से करें। और कहीं ना कहीं ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। लॉजिकली सोचना चाहिए, अच्छी बात है, मगर अगर आपको दिल से लग रहा है कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत है या एक पर्टिकुलर इंसान गलत है, या फिर इस वक्त आपको पता है कि आपको वो सारी चीज़ें जो आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं होने वाली हैं, तो वो चीज़ें ना करें। आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली गाइड करेगा। आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि ये कार्ड भी बताता है। और क्योंकि इस कार्ड में इतना येलो बैकग्राउंड है, इतना हैप्पी हैप्पी बैकग्राउंड है, तो ये मुझे बताता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे मेंटली एंड इमोशनली, तब आपका यूनियन आपके सोलमेट के साथ डेफिनेटली होगा। एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रही हैं। आप मैजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो बहुत जल्द मैं देखती हूँ आप अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आएंगे। और बात रही कि क्या चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है आपके यूनियन को, तो डेफिनेटली वो है सेल्फ लव एंड हेल्दी कम्युनिकेशन। तो मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ, कौन सा पाइल चूज़ किया आपने। शेयर करें मेरी वीडियो को विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर के सारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बाय बाय।